जैसे यहाँ पे क्या है कि ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर है, जहां पे परपेंडिकुलर दिखेगा बोस वहां 90 डिग्री होगा। ए वाला ए बी, ए वाला साइड बी सी पर परपेंडिकुलर है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अच्छा, बी बराबर 90 डिग्री जब हो गया तब ए वाला कोण और ए वाला कोण का सम भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस सी 90 डिग्री होगा, लेकिन बच्चा क्या का समझता है कि 45 से होगा, 45 से होगा, नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग ट्रेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो ट्रेंगल को दो प्रकार से बांटा गया है, एक साइड के अनुसार, भुजा के अनुसार, और दूसरा कोण एंगल के अनुसार। तो हेडिंग लगा के आप लिखें टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भागों में रखा गया है। तो 3 भाग में भुजा के आधार पर और 3 ही कोण के आधार पर बांटा गया है। तो पहला ट्रेंगल हम देखेंगे कि एक ट्रेंगल है, तो इसको मान लेते हैं कि नाम देते हैं एबीसी, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, एबीसी। नंबर 1 में आप लिखे इक्विलेटरल ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि डिफिनेशन क्या होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल का, ठीक है। इन ए ट्रेंगल हैव ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेंगल। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है आपस में, यानी ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के, तो इस और सभी कोण का मान 60 डिग्री है, तो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो गया। अब भुजा जब बराबर रहता है तो इसके सामने का कोण भी क्या होता है बोस, बराबर होता है। भुजा को हम मान लिए कि ए साइड है, ए वाला ए है और ए वाला भी ए साइड है, तो सबको हमने ए के बराबर मान लिया, क्योंकि बराबर है, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, बराबर है। 10-20 है तो हम 10-20 मान सकते हैं। अगर एक साइड दिया हुआ है मेरा कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल का मतलब इक्वल साइड, इक्वल एंगल। समबाहु मतलब सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी बराबर भुजाएं वाले त्रिभुज। ए बी बी सी सी ए तीनों भुजा बराबर है, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। और तीनों जब बराबर है और तीनों को अगर हम बराबर भाग में बांटेंगे तो 60-60-60 180 मिलके आ जाएगा। ए वाला कोण भी 60 डिग्री, ए वाला भी 60 डिग्री और ए वाला भी 60 डिग्री। आपको इतना याद रखना। अब आता कैसे है, त्रिभुज का एंगल हम प्रूफ किए हैं, आप वहां से मान सकते हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज है, अगर सब बराबर है, सबको हम x मान लेते हैं, ये वाला x मान लेते हैं और ये वाला भी x, तो तीनों एंगल जो होता है x प्लस x डिग्री बराबर आ जाएगा 180। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर में आपको नोट करके लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। 2 साइड्स इक्वल, 2 भुजाएं बराबर होगा और उसका सामने का कोण बराबर होगा। अगर यहाँ पे देखें कि समबाहु त्रिभुज है, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर है, जैसे यहाँ भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी। अगर भुजा बराबर है तो उसका सामने का कोण भी बराबर होगा। ए वाला कोण अगर थीटा है बोस, तो इसके सामने का ए वाला भी थीटा डिग्री होगा, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा थीटा हम मान ली तो थीटा हो सकता है। अगर इस प्रकार ट्रेंगल है, यहां पर ए वाला लिखा हुआ 80 डिग्री, तो दोनों हो जाएगा 50-50, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मने बराबर, द्वि मने 2,
बाहु माने भुजा, यानी बाह, दो बाह बराबर होगा, ठीक है। यहां से सेंस निकलता है, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने बाह मतलब भुजा, किसका? त्रिभुज का। यानी दो भुजाएं जिस त्रिभुज का बराबर है उसको समद्विबाहु कहेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी दो कोण आपस में बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसमें जानना है। अगला कॉन्सेप्ट, तीसरा नंबर आपको लिखना है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा नंबर क्या लिखना है बोस? विषम बाहु त्रिभुज। अगर नाम इसका दे ABC, विषमबाहु त्रिभुज अस्क्लेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज अस्क्लेन ट्रायंगल वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो और न ही कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर हो, तो त्रिभुज विषमबाहु होगा, अस्क्लेन होगा। भुजा AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, नहीं बराबर है। कोण A कोण B के बराबर नहीं होगा, नहीं कोण C के बराबर होगा। ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगा, सब डिफरेंट होगा, ठीक है। सब क्या होगा? डिफरेंट। साइड के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और अस्क्लेन ट्रायंगल ये होता है। अभी त्रिभुज को हम पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं, एनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और पिछले वाला वीडियो में जो आपको हम पढ़ाए वहां से आप देख के आइए कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है। 3 एंगल होता है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 मीडियन होता है, 3 एल्टीट्यूड होता है, 3 हाइट होता है, एंगल का सम क्या होता है, कब त्रिभुज बनता है कब नहीं बनता है, वो कॉन्सेप्ट पिछले वाला वीडियो में पढ़ा है। फिर एक एक सिंगल त्रिभुज के खोपचे में ले जाकर यानी साइड में एक एक त्रिभुज का डिटेल में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो इसका हाइट क्या होगा, अल्टीट्यूड क्या होगा, साइड का लेंथ क्या होगा, एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, इन सर्कल क्या होगा, एक सर्कल क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को जाने तो अगला हेडिंग आप लगाइए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, यानी त्रिभुज को एंगल का आधार पर किस प्रकार बांटा गया है, तो उसमें हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, त्रिभुज का प्रकार कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैव ईच एंगल इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे अगर 50 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो 50, 60, 70 ये हमेशा क्या है? 90 से कम है, न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आपको लिखना है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, सबसे VVI है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ABC अगर हम मान ले एक ट्रायंगल है, दूसरा नंबर में क्या लिखना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको एक एक डिफिनेशन भी ध्यान से लिखना है जो बोल रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल हैव वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो राइट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि AB परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर है, जहां पे परपेंडिकुलर दिखेगा बोस वहां 90 डिग्री होगा। ए वाला AB, ए वाला साइड BC पर परपेंडिकुलर है, यानी एंगल
बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अच्छा, बी बराबर 90 डिग्री जब हो गया तब ए वाला कोण और ए वाला कोण का सम भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस सी 90 डिग्री होगा, लेकिन बच्चा क्या का समझता है कि 45 से होगा, 45 से होगा। नहीं, आपको बराबर साइड नहीं बोला है। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक होता है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो उसमें दोनों बराबर होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज तब बराबर भुजा होगा, एंगल भी बराबर 45-45 होगा। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ए अगर 60 डिग्री है तो सी होगा 30 डिग्री और दोनों मिला के होगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी दोनों का सम 90 होगा। पार्टिकुलर ये नहीं होगा कि दोनों 45-45 होगा। हो सकता है 40 डिग्री है तो होगा 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा, दोनों को जोड़ने से 90 होगा। ये नहीं कि दोनों को बराबर मान लेंगे। ये हो गया। ठीक है, अगर इसी त्रिभुज में यहां पे लिख देता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अगर लिख देता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जब ए लिख देता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ए वाला साइड ए बी ए वाला बी सी के बराबर होगा। जब साइड ए बी बराबर साइड बी सी होगा, यानी 90 डिग्री बनाने वाले भुजाएं दोनों बराबर होगा, तो ए भी 45 डिग्री होगा और ए भी 45 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाला साइड बराबर होता है। ए वाला हम बताएं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ए वाला साइड बराबर है तो ए वाला एंगल थीटा, तो ए भी थीटा होगा। एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, देन both sides are equal, then opposite angle must be equal. We know that one angle 90 degree, angle B is equal to 90 degree, then angle A and C are equal because of side AB and BC are equal, so that opposite sides are equal, then angle must be equal, or opposite angle are equal, then opposite sides must be equal. So both angle equal to 45 degree and 45 degree. We know that 180 degree in a triangle and angle B is equal to 90 degree. So angle A and C are equal 45 and 45 degree. Then angle AB is equal to side AB is equal to side BC. Then angle A is equal to angle C is equal to 45 degree. We divide the angle 90 डिग्री इक्वल इन 2 पार्ट्स। ठीक है, यानी बराबर भुजा रहेगा तो उसका सामने का कोण भी बराबर होगा। और 90 डिग्री जब बी हो गया तो एंगल ए और सी दोनों बराबर होगा, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों भुजा क्या है, बराबर है। यहां तक है क्लियर। इसको बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और सिर्फ समकोण बोलेगा तो ए वाला कंडीशन चलेगा, जो हम बताए हैं कि एंगल ए और सी का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां तक के जाने। अब लास्ट में एक और बचा हुआ है, क्योंकि 6 टाइप होता है, कुछ लोग इसको 7 टाइप में बांटते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण समद्विबाहु, तो एक बढ़ गया, लेकिन एक क्या है, कोण के आधार पर है। अब तीसरा हम लिखेंगे बॉस अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे ए वाला त्रिभुज बन गया, अगर नाम इसको दे दे ए बी और सी, एंगल इस सी इसमें क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो। अधिक मतलब 90 से अधिक हो। इन ए ट्रायंगल हैव वन एंगल इज इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री। एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है। एंगल सी जो है, एंगल सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अच्छा, एंगल सी जब 90 से बड़ा है तो एंगल बी और एंगल ए हमेशा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक 90 से बड़ा है, मान लीजिए कि सी जो है, अगर हम सी को रख देते हैं कि सी बराबर 120 डिग्री है। ठीक है, तो ए दोनों 90 से छोटा होगा बी प्लस सी, क्योंकि बी प्लस सी मिला के यहाँ पे क्या बचेगा, अगर सी बराबर हम रख दें 120 डिग्री तो बी
और प्लस एंगल सी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 180 त्रिभुज का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और आप बताएं कि सी 120 डिग्री है, इसका मतलब ए और बी 60 डिग्री होगा। तो अभी तक के आपको हम बताएं टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला नंबर भुजा के आधार पर और दूसरा नंबर कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर जाने समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। फिर कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। तो कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री के बराबर हो, अधिक कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री से अधिक हो। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उससे आपको पूरा हम क्लियर करेंगे। ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 प्रकार, 55 डिग्री, 45 डिग्री और 80 डिग्री। 55 डिग्री, 45 डिग्री और 80 डिग्री एक त्रिभुज का कोण है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? तो हम देख रहे हैं कि 55, 45 और 80 सब 90 से कम है और जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। यहाँ पे देख रहे हैं 40 और 50 90 हो रहा है, यहाँ पे 90 एक तो फिक्स है, एक 90 फिक्स है। इसका मतलब है राइट एंगल ट्रेंगल समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे 110 डिग्री है, यानी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण होगा। यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। लेकिन आगे हम बढ़े तो 45 45 दोनों बराबर देखें, इसका मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रेंगल होगा। ठीक है, एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार पर और भुजा के आधार पर कंप्लीट ट्रेंगल आपको हम बताएं, एग्जाम्पल से भी हम आपको बताएं कि कैसे कैसे होगा। अब इस पर किस प्रकार क्वेश्चन बनता है तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है, आपको इसको प्रॉपर नोट्स बनाना है, 2 बार रिवीजन कर लेना है, 110% समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।